फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर सेंटर। देखिए, इस समय पार्लियामेंट की सेशन चल रही है और उसमें कुछ बिल्स जो कि मानसून सेशन में लाए गए थे उनको अब जो है कि फिर जो है कि लोकसभा पास की थी और राज्यसभा में लाया गया है इस विंटर सेशन में। आप सभी को पता है पार्लियामेंट कम से कम एक साल में 2 बार मिलनी चाहिए, 6 महीने पे। बट हमारे यहाँ प्रोविज़न है कि एक साल में ऑलमोस्ट जो इंडियन पार्लियामेंट मिलती है 3 बार एक साल में मिलती है, वो हर 4 महीने पे। जैसे हम पहले बजट सेशन बोलते हैं, मानसून सेशन बोलते हैं और विंटर सेशन बोलते हैं। इधर क्लियर। इस समय जो दिसंबर में चल रहा है विंटर सेशन चल रहा है और अगस्त में जो चला हुआ था वो जो कि मानसून सेशन था, अभी जो फरवरी में चलेगा उसको हम बजट सेशन बोलेंगे। इधर क्लियर। तो राज्यसभा ने एक एनर्जी कंजर्वेशन बिल को पास किया है। हमने पहले ही हेडलाइन में डिस्कस किया था। राज्यसभा पास की है, लेकिन लोकसभा जो है कि इसको अगस्त में ही पास कर दी थी। पहली चीज। दूसरी चीज की ये बिल जो है कि 2001 का जो कि अमेंडमेंट कर रही है। इधर क्लियर। यहाँ पे जो कि पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो बिल है 2022 ये कौन से ईयर का एक्ट जो अमेंड कर रही है, तो 2001 का कर रही है। नेक्स्ट आते हैं जो मिनिस्टर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पावर मिनिस्टर हैं। मिनिस्ट्री, पहली बात ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत है और इन्होंने कहा कि बिल जो है ना काफ़ी ही फ्यूचरिस्टिक है और ये इसका मतलब इको फ्रेंडली और ग्रीनर एनर्जी की तरफ एक बहुत बड़ा पहल है। ठीक है। दूसरी चीज़ है, इन्होंने कहा कि बिल का जो एम है वो क्या है, देख लेते हैं। ब्रिंग लार्ज रेसिडेंशियल बिल्डिंग विद ये मिनिमम कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट। ठीक है। जो मिनिमम कनेक्टेड 100 जो मतलब बिल्डिंग होंगी उनकी, जैसे होता है क्या कि कौन सी रेसिडेंशियल है कौन सी कॉमर्शियल बिल्डिंग, 2 तरह की होती है शहर में। तो यहाँ पे अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग का जो बिलिंग कब दिया जाएगा, जब वो 100 किलोवाट से कम की जो की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही हैं, या फिर जो उनका डिमांड है कॉन्ट्रैक्ट 120 किलोवाट एम्पायर के है विदिन। दूसरी चीज, विदिन द फोल्ड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन रिजीम के बाद में करते हैं। तो ये पहला क्राइटेरिया हो गया। तो ये सबसे बड़ा ही एक स्टेप है। ठीक है। दूसरी ये भी चीज़ है कि जो बिल्डिंग है जो बिल है वो भी ये करती है कि मैंडेट करती है क्या, किस लिए, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी या फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। 2 तरह की होती है, कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का जो सोर्स बताया गया कि वो मैंडेट हो गया है यूज करने के लिए। जैसे नॉन फोसिल सोर्स जैसे इंक्लूड क्या करता है, वो करता है ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, बायोमास यूज करती है, एथनॉल फॉर एनर्जी एंड फीड स्टॉक एंड इस्टेब्लिश, और क्या करता है ये कार्बन मार्केट करता है। कार्बन मार्केट का मतलब ये हो गया ना, जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी मान लीजिए 100 यूनिट खर्च करने की, बट ये टेक्नोलॉजी से जो है कि ये करती है अपनी कंजम्पशन को जो है कि रिड्यूस करके 80 यूनिट कर देती है। ठीक है। तो 20 यूनिट जो है इसका बचा क्रेडिट कार्बन का, ये जो कि सेल करेगी। ठीक है। सेल करेगी मार्केट में, तो वो जो कि उसको 20 यूनिट का जो कि इंसेंटिव या फिर बोल सकते हो फाइनेंस रिटर्न होगा। तो इसको हम कहते हैं कार्बन मार्केट टाइप का यूज करना। तो ये हमने इस पे डिस्कस किया। दूसरी बात है, और भी इसके प्रोविजंस हैं जो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। देखिए यहाँ पे आल्सो इन देखिए स्कोप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड का होगा। ठीक है। जो बिल्डिंग कोड होती है ना, उनमें कि क्या होना चाहिए, किस तरह की डिजाइन होनी चाहिए। क्योंकि देखिए होता क्या है कि लाइट तो ठीक है, बट अगर लाइट को ना प्रॉपर एंगल और डायरेक्शन में नहीं लगाया जाता ना, तो उस लाइट का कोई मतलब नहीं निकलता। सपोज करिए अगर आपकी एक वो है रूम है, उसमें इस तरह से एक साइड का वॉल है, ठीक है, आप उसको मतलब ऐसे लटका करके रख दें, लेकिन अगर उसको दीवार में सेट करके एक रखें तो इनके लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा, स्प्रेड होता है ना, वो अलग अलग होगा। तो ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये है कि ये अमेंड पेनाल्टी प्रोविजन, अगर पेनाल्टी इन द सेंस कि अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते हैं नॉर्म्स जो बताया गया, जैसे मान लीजिए कि इस समय एलईडी है और आप जो कि 100-200 वाट का जो है कि बल्ब
हाइड्रो हैलोजन जला रहे हैं तो वो सारी पेनल्टी में आ जाएंगी। दूसरी चीज़, और ये इंक्रीज करती है जो गवर्निंग काउंसिल ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, जिसको हम कहते हैं CBEE, ठीक है। अगर इसमें जो गवर्निंग काउंसिल है इसको जो है कि इन्हांस करती है। और दूसरी चीज़ है ना, जो स्टेट पावर रेगुलेशन कमीशन होता है उसको और भी पावर दिया गया है कि आप स्मूथ तरीके से फंक्शनिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है अपोजिशन का कुछ क्रिटिसिज्म भी है, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्रिटिसिज्म, बट कुल मिला के ये है कि एनर्जी कंजर्वेशन या फिर ग्रीनर इकोनॉमिक या इलेक्ट्रिसिटी की तरफ एक पहल है। और दूसरी चीज़ है, इस जो और पॉइंट इसमें आते हैं, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल एक्ट डज नॉट मेक पर्पज ऑब्जेक्टिव। ये कहते थे जो पहला है 2001 का एक्ट था, ये प्रॉपर तरीके से एड्रेस है। ये भी सही है कि अब 2001 और 2000 ऑलमोस्ट 2 दशक हो गए या 20-21 साल हो गया आपका, तो कुछ न चेंज होना चाहिए, क्योंकि अब ये डिमांड चल रही है। 2015 से बात आ रही है जब पेरिस एग्रीमेंट आया, क्लाइमेट चेंज को लेकर 1.2 से 2 सेंटीग्रेड के नीचे रखना है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बेस ईयर पे। तो ये कहीं ना कहीं हमें मल्टी डायरेक्शन मल्टी एरिया में जो है कि चल करके काम करना पड़ेगा। तो उसी के क्षेत्र में एक पहला का, क्योंकि इंडिया का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है एनर्जी कंजर्वेशन और ग्रीनर एनर्जी की तरफ, तो उसने ये नॉट रिजॉल्व नहीं करता। बिल रिलेट्स और क्या करती, जो मॉनिटर करती, कंट्रोल करती कार्बन इमिशन और क्लाइमेट चेंज को लेकर के। तो ये हमें अगर बैकग्राउंड पता होता है कि प्रॉब्लम्स क्या है ना, तो हम इसको, अगर सपोज करिए कि अगर आपसे इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाए, तो मैं एक लेता हूँ। अगर मान लीजिए, एक सेकंड मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ ना, तो बेटर होगा। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बनाते हैं और फिर हम अपने से ही इसका 4 से 5 पॉइंट में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या एक्सपीरियंस गेन होता है। सबसे पहले अगर मान लीजिए, एक सेकेंड, अगर मान लीजिए आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ देती है, अगर यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछे आपसे मेंस में कि जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2022 बनेगा, ये किस तरह, हाउ टू रिजॉल्व द एनर्जी क्राइसिस और प्लस एड्रेस इन्वायरमेंटल इशू या क्लाइमेट चेंज वगैरह जैसी चीज़ें। तो आप बैकग्राउंड के साथ आ सकते हैं। बैकग्राउंड में आएंगे, आपका प्रेजेंट टाइम वर्ल्ड फेसिंग मतलब एनर्जी क्राइसिस, जैसे कि सभी लोग सुनते हैं कि ब्रिटेन में यही एक वजह थी कि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे 13-14 दिन के अंदर ही रेजिग्नेशन उनको देना पड़ा, फिर उसके बाद दूसरा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया। दूसरी चीज़ अब आएंगे कि भाई ये जो एनर्जी होती है 2 तरह की होती है, रेन्यूएबल होती है, रेन्यूएबल एनर्जी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए, इको फ्रेंडली है और ये बजट में भी होती है और हर जगह ऑलमोस्ट अवेलेबल हो जाती है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। फिर उसके बाद आइए इस जो प्रोविज़न है एक्ट का, उसको जो है कि आप पूरा मेंशन कर दीजिए। फिर उसके बाद ये करिए कि जो क्लाइमेट चेंज का इशू है, पेरिस क्लाइमेट का, फिर उसके बाद आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो हमारा 17 है, तो उसमें एक और भी है कि हम एनर्जी को लेकर के, पावर को लेकर, तो उसको मेंशन कर दीजिए। फिर उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे कि जो कंक्लूजन में आइए कि ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम नीड टू रिफॉर्म एवरीथिंग व्हाट्सोएवर हैड इन द पास्ट में। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के आप मेंस में अगर आपके पास 5 बुलेट पॉइंट होती हैं तो आप अच्छे से क्वेश्चन को फॉर्मेट कर सकते हैं कि हमें क्या क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए। क्योंकि देखिए यूपीएससी में जो मेंस का या फिर स्टेट का जो होता है ना मेंस, अब तो हर जगह ऑलमोस्ट यूपीएससी के पैटर्न पे चल रहा है, वो काफ़ी उनके पास, हमारे पास जो आंसर लिखने का स्कोप होता है ना, वो ज़्यादा होता नहीं है कि 200 से आपका 250 वर्ड के बीच में लिखना होता है, पेपर भी लिमिटेड होता है स्पेस। तो इस वजह से कमीशन एकदम क्लियर कट बोल देता है कि आप बजाय कि आप ये भरिए पेपर भरिए, और उसमें ये बेहतर होगा कि आप जो है कि कंटेंट या फिर बोल सकते हो कि डायमेंशन को ज़्यादा कवर करिए, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक डिस्कशन रहा। आई होप कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड माई वीडियो
अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं, अगर मैं ये चाहूँगा कि आप इसमें कमेंट्स करें कि और किस तरह की रिफॉर्म मैं अपनी वीडियो में कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि हमें भी आइडिया लगेंगे कि नहीं और कितना करना चाहिए। मैं अपने अंडरस्टैंडिंग से पूरी तरह से कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि हम इसमें कंटेंट डायमेंशन कवर करने की कोशिश करें और करंट स्टैटिक्स पार्ट से हम रिलेट रहें। क्योंकि मैं ये चाहूँ तो आपको हेडलाइन में डिस्कस करके बता दूं, बट इतना डिटेल में नहीं बता सकता जितना इसमें बता रहा हूँ, उतना उसमें नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसे है, आप चलते हुए वीडियो को देख सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।